यूपी में मानसून की एंट्री हो चुकी है। जी हां, भीषण गर्मी, तेज धूप और उमस से परेशान उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए आखिरकार राहत भरी खबर आ गई है। मानसून ने उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में दस्तक दे दी है। लेकिन सवाल यह है कि मानसून आखिर होता क्या है, ये इतनी देरी से क्यों आता है और इसकी एंट्री से किसानों से लेकर आम लोगों तक की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं सवालों को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। हर साल जून के महीने में लोग मानसून का इंतजार करते हैं, क्योंकि भारत की खेती, पानी की सप्लाई और मौसम काफी हद बारिश पर निर्भर करता है। मानसून दरअसल समुद्र से आने वाली नमी भरी हवाएं होती हैं, जो भारी बारिश लेकर आती है। भारत में मानसून सबसे पहले केरल पहुंचता है। इसके बाद धीरे धीरे अलग अलग स्टेट से गुजरते हुए उत्तर प्रदेश तक पहुंचता है। इस बार भी यूपी के कई जिलों में मानसून की एंट्री के साथ तेज बारिश देखने को मिली है। मानसून आने से सबसे बड़ी राहत गर्मी से मिलती है। कई दिनों से 40 डिग्री के ऊपर पहुंचा तापमान अब नीचे आने लगता है। लोगों को गर्म हवाओं यानी कि लू से राहत मिलती है और मौसम सुहाना हो जाता है। लेकिन मानसून सिर्फ राहत ही नहीं लाता, इसके साथ चुनौतियां भी आती हैं। सबसे पहले बात किसानों की। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ लाखों किसान खेती पर निर्भर हैं। धान, गन्ना और दूसरी फसलों के लिए समय पर बारिश बेहद जरूरी होती है। अगर मानसून अच्छा है तो फसल अच्छी होती है और किसानों को फायदा मिलता है। लेकिन अगर बारिश बहुत ज्यादा हो जाए तो खेतों में जलभराव हो सकता है और फसल खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। शहरों की बात करें तो मानसून कई जगह मुश्किलों को बढ़ा देता है। थोड़ी देर की बारिश में ही सड़कें पानी से भर जाती हैं, ट्रैफिक जाम लग जाता है और लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। कई जगह बिजली कटौती होती है, जलभराव जैसी समस्याएं भी सामने आती हैं। इसके अलावा बारिश के मौसम में बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। गंदा पानी जमा होने से डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार तेजी से फैल सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर साफ पानी पीने और आसपास सफाई रखने की सलाह देते हैं। अब सवाल ये है कि क्या इस बार यूपी में सामान्य बारिश होगी? तो मौसम विभाग के अनुसार इस बार कई इलाकों में सामान्य से अच्छी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि कुछ जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। मानसून भारत की अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है। अच्छी बारिश होने पर खेती मजबूत होती है, जिससे बाजार में अनाज और सब्जियों की सप्लाई बेहतर रहती है। इसका असर महंगाई पर भी पड़ता है। और मानसून सिर्फ मौसम नहीं है, बल्कि भारत की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। किसानों की उम्मीदें, शहरों की चुनौतियां और लोगों की राहत, सब कुछ मानसून से जुड़ा हुआ है। अब मौसम में ये भी देखना होगा कि इस बार मानसून उत्तर प्रदेश के लिए कितनी राहत और कितनी चुनौतियां लेकर आता है। इसी पर सबका ध्यान टिका हुआ है। तो देखिए, मानसून चेहरा तो आपका जरूर खिला देता है, क्योंकि जब भी बारिश पड़ती है, बारिश की जो फुहारें पड़ती हैं, वो जरूर आपके लिए खुशी लेकर आता है। क्योंकि मौसम सुहाना होते ही जो है लोग घूमने निकल पड़ते हैं। कई लोग बारिश को एंजॉय करते हैं। लेकिन इस बारिश की अगर बात की जाए तो बारिश सबके लिए खुशी नहीं लेकर आती है। क्योंकि ऐसा भी होता है कि जब बारिश आती है तो जो कई लोग ऐसे हैं जिन पर घर नहीं है, उनके लिए काफी दिक्कतें हो जाती हैं। उनके लिए काफी परेशानियां जो हैं वो देखने को मिलती है मानसून में। और जैसा कि पहले भी हमने जिक्र करा, फसलों को लेकर भी। लेकिन मानसून की सबसे बड़ी बात ये, क्या कितनी ज्यादा बारिश होगी या कितनी कम बारिश होगी। देखिए, दोनों है। अगर बहुत ज्यादा बारिश पड़ गई तो भी दिक्कत है, और अगर कम बारिश हो गई तो भी दिक्कत है। तो एक बैलेंसिंग फैक्टर होता है। उसी बैलेंस में अगर बारिश होती है तो फिर ये दोनों तरफ से राहत देने वाली होती है, फसलों के लिए भी, बाकी लोगों के लिए भी। और सबसे बड़ी बात, भारत में ड्रेनेज की अगर बात की जाए तो जब बरसात पड़ती है तो ड्रेनेज सिस्टम भारत में इतना ज्यादा बिगड़ा हुआ है कि वो आपके लिए दिक्कतें पैदा कर देती है, आपके लिए मुसीबत ले आती है। मुसीबत ऐसे ले आती है कि आप जब अब बारिश में निकलेंगे, जब बारिश होगी, अब क्योंकि मानसून लगभग आ ही चुका है, तो जब बारिश होगी तो आप सड़कों पर जब निकलेंगे तो जगह जगह पानी भरा होगा, जगह जगह गड्ढे जो हैं वो खुले रहते हैं। और कई ऐसी खबरें सामने आती है जहां पर गड्ढों में लोग गिर जाते हैं। मानसून के दौरान आपको गड्ढों का पता नहीं चलता, क्योंकि पूरी सड़क पानी से पटी रहती है। तो ऐसे में निगम कितना तैयार होगा मानसून को लेकर, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि निगम की तैयारियां हमेशा अधूरी नजर आती है जब भी मानसून आ जाता है। वो खबरें लगातार आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं कि किस तरीके से सड़कें जो है पानी से भरी हुई हैं, जगह जगह बहुत सारी चीजें टूट जाती हैं,
पानी की वजह से कई बिल्डिंग्स भी गिर जाती हैं, क्योंकि जब पानी रिसता रहता है तो कई बार ऐसे हादसे भी देखने को मिले हैं जहां पर हादसे हो जाते हैं। कई बार रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं क्योंकि सड़क टूटी रहती है, पानी भरा रहता है, तब पता नहीं रहता। स्कूल जाने में, ट्रैवल करने में, ऑफिस जाने में, कॉलेज जाने में, तमाम चीजें हैं जो कि मानसून अपने साथ लेकर आता है। यानी कि अगर प्लस मानसून लेकर आता है तो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो हैं उस पर भी हम बात कर रहे हैं, उसकी नेगेटिव चीजें जो हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं, जो कि आम जन के लिए बहुत परेशानी खड़ी कर देते हैं, आम जन के लिए बहुत दिक्कत खड़ी कर देता है। लेकिन अब जब मानसून होगा तो देखिए निगम फिर दावे करेगा कि हमारी पूरी तैयारियां, मैंने सब कुछ परफेक्ट किया, लेकिन जैसी मानसून होगा वैसी वो तस्वीर सामने आएगी। और इसका एक बड़ा रीजन ये भी क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम वैसा नहीं है, सड़कों में पानी जो है वो जाने की वैसी व्यवस्थाएं नहीं है कि बारिश हो और पानी निकल जाए, पानी जमा का जमा रहता है। और उसके बाद मानसून अपने साथ बीमारियां लेकर आता है, मलेरिया और तमाम चीजें जो है इस तरीके की, मच्छर हो जाते हैं। तो ऐसे में तमाम इस तरीके की बीमारियां जो है मानसून अपने साथ लेकर आता है। लेकिन कुल मिलाकर होलसेल कहा जाए तो मानसून का आना जरूरी है, क्योंकि प्रकृति में जो बदलाव होते हैं वो मानसून साथ लेकर आता है। और हर सीजन जो है वो कुछ कहता है, हर सीजन के आने से कुछ ना कुछ जो है वो प्रकृति में बदलाव आते हैं और वो बहुत जरूरी होता है। और इसीलिए मानसून अब दस्तक दे चुका है। तो उत्तर प्रदेश में बरसात का सीजन है, तो आप भी पैक्ड हो जाइए, रेडी हो जाइए, अपने साथ रेनकोट भी रखिए, क्योंकि घरों से बाहर कब बरसात बरस जाए, कब आप भीग कर घर पहुंचे, कब आप भीग कर ऑफिस जाने की नौबत आ जाए, इससे कहीं ना कहीं आपको सुरक्षित रखना होगा। और मानसून एंजॉय कीजिए, लेकिन हाँ, मानसून कैसा होगा ये जरूर अब आने वाले समय में पता चलेगा। हालांकि कुछ अंदेशा जो है वो मौसम वैज्ञानिक पहले से देते रहते हैं।